हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जो है इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें और वीडियो को सारा जो है लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक के रिगार्डिंग जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट मिल जाए। आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है के +1 अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है। उसको हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट वी स्टार्ट। पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में है जो टर्म कन्वेंशन है मींस एज, उसे हम बोलेंगे इस्टेब्लिश यूजेस, जिसे मींस कन्वेंशन का मीनिंग ये है कि इस्टेब्लिश यूजेस। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो कैटेगरी है किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिए गए हैं। वन इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अदर वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है वो आपको ऑलरेडी जो है मैंने एक वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप देख सकते हो। तो उसमें जो है वेल एक्सप्लेन किया गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो कि अकाउंट्स में हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए। आज जो है हम करेंगे टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मीनिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशन का मीनिंग क्या है। द टर्म कन्वेंशन मीन्स, जो टर्म कन्वेंशन है उसका मीनिंग यही है कि स्टैब्लिश यूजेस मीन्स स्टैब्लिश करना। कन्वेंशंस आर द बेस्ड ऑन कस्टम, ये कस्टम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं और प्रैक्टिकल्स के ऊपर होती हैं, विच में हैव सम लॉजिक बिहाइंड, जिनके पीछे कोई ना कोई यूजेस, जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। उसे जो है हम प्रैक्टिकली एंड कस्टमाइज की तरफ से जो है हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम जो है डेली लाइफ में कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी हम जो है फंक्शन करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कस्टम्स रिचुअल्स क्या हैं। तो ऐसे ही वो देखते हैं कि उनके पीछे जो है जब जो है उन्हें यूज़ किया जाता है तो हम यही लॉजिक लेकर चलते हैं कि अगर हम ये रिचुअल्स या फिर जो है ये कस्टम्स जो है हम फॉलो करते हैं, जिसे पंजाबी में बोल देते हैं हम रीति एंड रिवाज, अगर हम जो है उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम यही तो बोलते हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होएगा अगर ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। इन सेम वे जो कन्वेंशंस है उनके पीछे भी उनको यूज़ करने का जो है एक लॉजिक है। जब भी हम अकाउंटिंग में जो भी कन्वेंशंस को यूज़ करते हैं, लॉजिकल टर्म्स कस्टम्स को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अगर वो हम अकाउंट्स में करते हैं यूज़। तो आगे हैं द राइटिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें जो है हम वर्ड्स लिखते हैं। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे जो वर्ड्स लिखते हैं, अगर हम कोई भी एंट्री डाल रहे हैं या तो लिखते हैं टू एंड आ लिखते हैं बाय। ये जो है अगर हमने कोई भी पर्सन का नेम है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, जो भी हम अकाउंट्स में जो है डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, लेन देन करेंगे ट्रांजैक्शन का, तो जब उन्हें हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो उनके आगे टू लगाएंगे और बाय लगाएंगे। अगर कोई चीज़ को हम डेबिट कर रहे हैं तो वो बाय साइड पे आ जाएगी, मीन्स उसे बाय बोल देंगे। अगर हम किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा टू के साथ मेंशन हो जाएगा। इसमें दोबारा से बोल रही हूँ, जो हम टू एंड बाय लिखेंगे एंट्रीज के साथ, किसकी एंट्री, जैसे किसी पर्सन के नाम की एंट्री है, कोई प्रॉपर्टी की एंट्री है, एक्सपेंस है, इनकम है, रिस्पेक्टिवली इनको हम डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लिखते हैं। तो ये जो है कन्वेंशंस हैं जो कि यूके में फॉलो की गई। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो अब जो है ये इंडिया में एंड अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन एक कंट्री को छोड़कर, वो कंट्री है यूएसए। क्लियर। आगे है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 4 to 5 टाइप्स के हैं। यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स की पिक्चर लगाई है, वैसे 5 भी आप ले सकते हो, 6 भी हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है मर्टेलिटी, आगे है कन्वर्जिज्म, उसके बाद है फुल डिस्क्लोज़र, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ फुल डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से दूसरे के सामने डिस्क्राइब कर देना, बता देना, फुली बता देना।
तो द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्क्लोजर सजेस्ट डेट द फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज अ मीन ऑफ कन्वेइंग और नॉट कंसीलिंग। तो इसे हम जो है मीन ऑफ कन्वेइंग बोलते हैं, दूसरों को बताना होता है। नॉट कंसीलिंग, कंसीलिंग होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो फुल डिस्क्लोज़र का मीनिंग ही यही है कि हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक इस वे में एक्ट करना चाहिए उसमें कि उसे जो है हमें दूसरे पर्सन को अच्छे से कन्वे करना हो, मीन ऑफ कन्वे होने चाहिए वो, उन्हें कंसीलिंग नहीं होनी चाहिए। कंसीलिंग अकाउंटिंग में हमें कभी भी दूसरे पर्सन को, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पर्सन है, उनको हमें फुल डिस्क्लोज़ करके जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहिए, ना कि उसमें कोई भी जो है मिस कह रहे हैं कि हम मिस स्केप नहीं करना चाहिए, मिस कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए, उनसे उनके सामने कंसीलिंग नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। सो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं मस्ट डिस्क्लोज और द मटेरियल, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो रेलिवेंट हो, चाहे वो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, विच में बी मोर बेनिफिशियल टू द, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो, क्रेडिटर्स के लिए, बैंकर्स के लिए बेनिफिशियल हो। जो भी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो सारी चीज़ें जो हैं हमें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए दूसरों के सामने। इफ़ सम मटीरियल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट शोन, अगर जो है कुछ जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है उन्हें हम शो नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो हमें फिनेंशियल पोजीशन बताती है हमारी बिजनेस की, तो वो जो है प्रैक्टिस ऑफ अपियरिंग नोटिस हैज़ डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। तो इसके साथ जो है अगर बैलेंस शीट में हम इंफॉर्मेशन को, मटीरियल इंफॉर्मेशन को शो नहीं करते हैं, तो ये जो है जो पर्सन है जिसके सामने हम जो फुल डिस्क्लोज़र नहीं करते हैं, तो वो अपेयर कर सकता है, नोटिस निकाल सकता है, और या फिर कह सकते हैं कि वो अपील कर सकता है जाकर, जिसके साथ जो है अगर हम उसके सामने प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र को फुली जो है डिस्क्राइब नहीं करते हैं इसका यूज़ करके, तो ये ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है। इंफॉर्मेशन इज़ अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स सब्सटेंस एंड इकोनॉमिक रिलायबिलिटी एंड मेयरली विद इट्स लीगल फॉर्म, कि हमें लीगली जो है कानूनी तौर पर जो है शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, डिबेंचर्स को, जो क्रेडिटर्स हैं और जिन्हें हमने शेयर होल्डर्स हैं, जिनसे हमने डेटर्स हैं, कुछ भी हैं जो हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्टर्स डील करते हैं, उनको फुली इंफॉर्मेशन, मटीरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है अच्छे वे में, इन लीगल फॉर्म। सेकेंड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मेलिटी, कंसिस्टेंसी मीन्स हमें जो है अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उन्हें यूनिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मीन्स उनमें यूनिफॉर्म मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए, मीन्स पूरा यूनिफॉर्म में, मीन्स एक वे में जो है वो पूरा वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो मटेरियल चेंज है, इफ़ एनी, अगर कोई भी है, शुड बी डिस्क्लोज इवन दो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या टेक्निक। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने डिस्क्लोज़ करना है, मटेरियल चेंजेस किए हैं, उसे हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए इवन दो उनके सामने देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, चाहे हमने कोई टेक्निक में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, चाहे कोई पॉलिसी चेंज की है या फिर प्रोसेस में कुछ चेंज किया है, तो उन्हें हमें फुली डिस्क्लोज़ करना चाहिए दूसरों के सामने। सो अ चेंज, अगर कोई चेंज कर रहे हैं, जैसे मेथड जो है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, एक पीरियड में मेथड और यूज़ किया है, तो सेकंड पीरियड में अगर हम चूज़ और कर, मतलब फिनेंशियल ईयर में कोई मेथड अलग से यूज़ करना चाहते हैं, तो विल इफेक्ट द रिज़ल्ट, उसके साथ जो है हमारे ट्रेडिंग जो मटेरियल है उसके ऊपर इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, मीन्स उसके रिज़ल्ट के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमें जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे अच्छे वे में दिखाने के लिए जो है फुली डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा दूसरों को, ताकि उनमें जो है दूसरे पर्सन को उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी जो है क्या ना होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर उनके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो ओनली व्हेन द अकाउंटिंग प्रोसीजर, अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब साल ब साल, एक साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल जो है वो सेम वे में, अच्छे वे में जो है काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में, कॉन्टीन्यूटी में काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो है डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यूनिफॉर्म, तो इस हिसाब से जो है
जो भी हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को फुली डिस्क्लोज भी करेगा यूनिफॉर्म में, मीन्स एक साथ मीन्स सेम वे में जो डिस्क्लोज करेगा, एंड कंपेयरेबल होएगा, मीन्स हम एक साल को दूसरे के साथ जो कंपेयर भी अच्छे से कर पाएंगे, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ भी अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, एक फर्म दूसरी फर्म के साथ भी हम कंपेयर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन, एंड जिसे हम बोल देते हैं प्रीडेंस, प्रीडेंस या फिर प्रूडेंस, ठीक है, यहाँ पे यू ई की जगह पे यू बन जाएगा। सो बिजनेस इज प्रिन्योन टू रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, जो बिजनेस है उससे जो है वो रिस्क भी उसमें होते हैं और अनसर्टिनिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि जो रिस्क है बिजनेस में वो वेयर करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिस्क वेयरिंग कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो बिज़नेस वही सक्सेसफुल होता है, आगे वही बिज़नेस बढ़ता है जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी हो और जिसमें अनसर्टिनिटीज़, क्योंकि जो रिस्क है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो वो किसी को बताकर नहीं आता है, वो सर्टन ही होता है कि हर साल होएगा होएगा। तो इसी वजह से जो है जो बिज़नेस है वो रिस्क से भरा होता है, तो अनसर्टिनिटीज़ होने की उनमें ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। तो नो वन कैन गैस, कोई भी इसे गैस नहीं कर सकता है। फ्यूचर बिजनेस हैपनिंग इज़ परफेक्ट सर्टेनली, कि कोई भी ये श्योर नहीं हो सकता है या फिर गैस नहीं कर सकता है कि बिज़नेस में जो हैपनिंग्स हैं वो परफेक्टली होएंगी या नहीं होएंगी। मीन्स अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ जो है एक सर्टेनिटी एक ईयर में हो गई है तो वो दूसरे साल में भी सेम होए, क्योंकि कोई वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो हैपनिंग जो है वो परफेक्टली सर्टिनिटी मतलब गेस नहीं कर सकता है कोई भी। सो जो प्रूडेंस इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो क्या रिक्वायर्ड है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रीडेंस का मीन्स क्या है। सो एंटीस्पेट नो इफ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, इसका मीन्स ये है कि एंटीस्पेट नोट नो प्रॉफिट, चाहे हम एंटीस्पेट मीन्स किसी भी तरह का हमें जो है एंटीसेप्टिक क्या होता है, जिसमें जैसे कि आपको पता है एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो कि एक चीज़ के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएं तो वो हो जाती है एंटीसेप्टिक। लाइक आप एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेते हो तो वो कौन सी होती हैं, जिसके साथ जो है हमें कोई भी जो है हम वो मेडिसिन होती है जो कि ईज़िली जो है दूसरी बीमारी को या कोई प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस कर दे। तो एंटीसेप्टिक नो प्रॉफिट, अगर हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, लेकिन वो लॉसेस के लिए बेनिफिट है। अगर कोई लॉस हो रहा है तो एंटीसेप्टिक इस वे में होएगा कि वो उन लॉसेस को भी कवर अप करेगा। सो इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे तो अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, मीन्स वो प्लेइंग सेफ की पॉलिसी को ऐसे खेलें ऐसे काम करें जिसके साथ हम सेफ हों, तो वो वाली पॉलिसी को वो अपनाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल इन्होंने दी गई है, इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक की मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, जितने का सामान बना है उससे ज़्यादा है उसकी एमआरपी, जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, तो स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो जो है हम क्या करते हैं, जो स्टॉक है उसे कॉस्ट वे ऊपर बेचते हैं, जितनी मार्केट में कॉस्ट होएगी उस हिसाब से हम जो है उसे सेल कर देते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट हो जाते हैं और मार्केट में जो मार्केट प्राइस है वो हम इग्नोर कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कि जिस वैल्यू की हमारे पास प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है या फिर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ज़्यादा है। उन दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होएगी, जो प्राइस ज़्यादा होएगा उसे हम जो है वेयर करेंगे। सो बट अगर जो है मार्केट प्राइस जो है स्टॉक की वो कम है कॉस्ट से, अगर वो कम है तो हम जो है मार्केट प्राइस को ही लेके चलेंगे। मीन्स कॉस्ट हमारी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मार्केट प्राइस कम है, तो हम क्या करते हैं, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है हम लेके चलते हैं, बिकॉज वी शुड मेक सफिशिएंट प्रोविज़न फॉर अनसीन लॉसेस, ताकि हम जो है अनसीन लॉसेस को जो है वो ना देख पाएँ, मीन्स कोई भी हमें उससे लॉस ना हो, एटलीस्ट मार्केट प्राइस ही हमें मिल जाए, तो हम जो है मार्केट प्राइस को फॉलो करते हैं। सो स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड एट द मार्केट एंड द कॉस्ट प्राइस, तो जो स्टॉक है उसे हम स्टॉक को कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और मार्केट प्राइस के ऊपर भी, विच एवर इज़ लोअर, जो लोअर है हम उसको ही लेकर चलते हैं।
आगे है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में क्या है, द टर्म मटीरियलिटी इज रेलिवेंट। मटीरियलिटी होता है रेलिवेंट, जिसका मीनिंग होता है रेलिवेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट। इट रेफर्स टू द रेलिवेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ एन आइटम। ये रेफर करता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइप मीन्स रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंस है आइटम की या फिर इवेंट की। दोज हु मेक अकाउंटिंग डिसीजन, जो पर्सन अकाउंटिंग डिसीजन जो है वो बनाते हैं, कॉन्टीन्यूसली कॉन्फ्रंट द नीड्स टू मेक जजमेंट, कि जो भी है नीड्स हैं उन्हें जजमेंट कर देते हैं, कॉन्फ्रंट कर देते हैं दूसरों के सामने रिगार्डिंग मटीरियलिटी, मतलब जो मटीरियल चीज़ें हों उनके बारे में। सो द सेंस ऑफ मटीरियलिटी कंसेप्ट, जो मटीरियलिटी कंसेप्ट है उसके सेंस में यही है कि इज़ द ओमिशन और द मिस स्टेटमेंट ऑफ एन आइटम इज़ मटीरियल, कि अगर जो है हम कोई ओमिशन, कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट कर देते हैं, मीन्स कोई स्टेटमेंट बीच में से स्किप कर देते हैं, जब मिस कर देते हैं, मटीरियल हो लेकिन वो हमारे लिए। तो इफ़ इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं हमारे आसपास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम सच दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट जजमेंट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन रिलेइंग ऑन द रिपोर्ट, तो हम जो जजमेंट करते हैं रीजनेबल पर्सन की रिलेइंग ऑन रिपोर्ट के ऊपर, वुड हैव बीन चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्लूजन एंड करेक्टनेस ऑफ द आइटम। तो हम यही देखते हैं, उनके में से कंक्लूजन निकालते हैं और करेक्ट देखते हैं कि उनमें से अगर कोई गलती हो गई है तो हम देखते हैं कि उसे कैसे करेक्ट करना है, तो उस वे को हम ज़्यादा लेकिन वो चीज़ मटीरियलिटिक होनी चाहिए, मटीरियल मीन्स ऐसे बेफजूल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ एविडेंस के ऊपर। जैसे इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, कैश मेमो है, ये जो है कुछ वाउचर्स होते हैं यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्री, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में लेते हैं फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिनके साथ जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाती है इफ़ इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बेस, अगर ये जो है पर्सनल बेस के ऊपर जो है नहीं होती है, पर्सनल बेस के ऊपर मीन्स के अगर ये जो है इसे हम नहीं लेते हैं, पर्सनल बेस होता है खुद अपने लिए ही। अगर उसके ऊपर हम जजमेंट नहीं करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, तो दोज हु हैव प्रोवाइडेड, जो इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर जो है वो मेंटेन कर दिए जाते हैं, प्रोड्यूस जेन्युइन रिजल्ट एंड आर लीगली एक्सेप्टेबल, जो कि जेन्युइन रिजल्ट के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं और लीगली एक्सेप्टेबल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लाइक एंड शेयर्स के साथ जो है बहुत सारे जो लोग हैं उन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मोर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए देन आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर बता सकते हैं एंड आई विल श्योरली प्रॉमिस टू यू कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होएगी, जो भी आपकी जिस चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होएगी, वो मैं आप तक जो है लेकर आऊँगी और उन्हें जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।